गोविंद सर की बातें सुनकर विपिन भी हैरान रह गया था। उसने भावना से पूछा, तुम एक एसोसिएट मास्टर हो? ये लड़की तो उससे भी छोटी थी, वो इतनी जल्दी मास्टर कैसे बन गई? सच में इंसान को उसकी सूरत से पहचानने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भावना ने हंसते हुए कहा, वो तो एक दिन बस अनजाने में ही एक मास्टर ने मुझे काम करते हुए देख लिया और उसी वक्त उन्होंने मुझे अपना एसोसिएट बना लिया। उसके वर्ड्स भले ही कह रहे थे कि ऐसा तो किस्मत से हो गया था, लेकिन भावना को अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस था। एक एसोसिएट मास्टर टीचर बनने के लिए इंसान को सिर्फ किस्मत से मिला मौका नहीं चाहिए होता, सबसे पहले तो उसके अंदर टैलेंट होना भी जरूरी होता था। बिना टैलेंट के कोई मास्टर नहीं बन सकता था। अगर बन भी गया तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। वैसे ही सिर्फ टैलेंट के सहारे भी मास्टर नहीं बना जा सकता था। सही लोगों की जान पहचान होनी भी जरूरी होती थी। भावना टीचर ग्रुप के लीडर की बेटी थी, इसलिए उसे बचपन से ही पढ़ने का मौका मिल गया था। टैलेंट तो उसमें कूट कूट कर भरा था और जान पहचान उसके पिताजी की थी ही, इसलिए उसका एसोसिएट मास्टर टीचर बनना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। माधव सर ने तो कह ही दिया था कि अगर कोई एसोसिएट मास्टर टीचर रितेश का लाइसेंस रद्द करने की बात कहेगा तो ही उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता था। और अब रितेश बार बार विपिन को मुसीबत में डालने से बाज नहीं आ रहा था, तो विपिन भी इस बार उसे कैसे छोड़ दे। उसने भी भावना को पूरा मामला बताया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम एसोसिएट मास्टर हो। ये रितेश मुझसे इच्छा जांच में हार गया है, लेकिन फिर भी ये सजा भुगतने से मना कर रहा है। भावना ने कहा, ये क्या बात हुई? फिर भावना माधव सर से बोली, माधव सर, एक टीचर होकर भी पहले तो इन्होंने इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, यहाँ तक कि इच्छा जांच भी बुला ली और अपने ही कलीग का नाम बिगाड़ने की कोशिश भी की। अगर ऐसा इंसान टीचर बना रहा तो टीचरों की कितनी बदनामी होगी। माधव सर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। भावना आगे बोली, मेरे हिसाब से इनमें टीचर बने रहने की काबिलियत नहीं है। आप जाइए और इनका लाइसेंस रद्द करने का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। जी, इतना कहकर माधव सर पीछे हट गए। फिर वे रितेश की तरफ देखकर सिर हिलाने लगे, जैसे उसकी बुरी किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं। भावना एक एसोसिएट मास्टर टीचर होने की वजह से ऊंचे पद पर थी और उसके पिता भी लीडर थे। उसकी बात को टाला नहीं जा सकता था। रितेश का लाइसेंस रद्द होना तो अब तय था। कोई भी टीचर जहां जाता था उसे रिस्पेक्ट ही मिलती थी, लेकिन उनका अगर लाइसेंस रद्द हो गया हो तो इसका मतलब होता था कि उनके चरित्र में ही कोई कमी होगी। उसके बाद बिना लाइसेंस वाले टीचर को कहीं भी काम नहीं मिल सकता था। भावना का डिसीजन सुनकर रितेश फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्या करूंगा? उसने ये लाइसेंस लेने के लिए कितनी मेहनत की थी और एक ही पल में उससे उसका लाइसेंस छीन लिया गया, वो भी एक ऐसे टीचर के कहने पर जिसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे। मैं ये नहीं मान सकता, मैं मानूंगा ही नहीं। ये सोचते हुए फिर वो एकदम से खड़ा हुआ और विपिन को उंगली दिखाकर चिल्लाया, विपिन, तुम अभी जीते नहीं हो। तुम्हें टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे और तुम्हारी ही वजह से एक स्टूडेंट पागल हो गया था। मैं भूला नहीं हूँ। मैं इस मामले को टीचर ग्रुप तक ले जाऊंगा। एक बार ये बात साबित हो जाए, वो लोग तुम्हारा भी लाइसेंस लेंगे। माना कि विपिन को 0 नंबर मिले थे। वो एग्जाम तो स्कूल की एग्जाम होती थी और उस एग्जाम को टीचर ग्रुप नहीं मानता था। हाँ, लेकिन अगर इस एग्जाम के बेस पर उन्होंने जांच करवाई और तब एग्जाम के रिजल्ट साबित हो गए, तब तो विपिन का लाइसेंस रद्द होने की भी संभावना थी। ऊपर से अगर वो स्टूडेंट को पागल करने वाला दोष साबित हो गया, तब तो विपिन को खुद भगवान भी नहीं बचा सकते थे। रितेश की धमकी सुनकर अभी भी रितेश के साथ आकर खड़ा हो गया और विपिन को धमकाने लगा। विपिन, तुम इतना भी खुश मत हो। तुमने भले ही रितेश सर का लाइसेंस रद्द करवा दिया हो, लेकिन तुम्हारा खुद का लाइसेंस भी ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैं इस मामले को फौरन टीचर ग्रुप में लेकर जाऊंगा और उनसे एक निष्पक्ष जांच की मांग करूंगा। वैसे भी विपिन और उसके रिश्ते में खटास तो आ ही गई थी। अब जब विपिन के पीछे भी कई ताकतवर लोग खड़े हो गए थे, तो आगे जाकर उसका इस स्कूल में जीना मुश्किल हो जाता। तो फिर अभी विपिन को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे? और ऊपर से उसकी प्रशा भी उससे बात नहीं कर रही थी। उल्टा अब तो वो भी विपिन की तरफ से ही बोल रही थी। अगर उसने आज आसानी से हार मान ली तो आगे वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। खुद को तो तुम महान समझ रहे होंगे ना, 60 लेवल का भरोसा जीत लेते हो। मुखिया तुमसे मिन्नतें कर रहे हैं और रोहित जैसे स्टूडेंट तुम्हें चुनने लगे। अभी तुम्हारी किस्मत भले ही तुम्हारा साथ दे रही हो, लेकिन जब तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा तब देखूंगा तुम कितना हवा में उड़ पाओगे। अब तो गोविंद सर भी पागलों की तरह धमकियां देने लगे। भावना मैडम, माधव सर, रितेश और अभी सच बोल रहे हैं। इस विपिन का चरित्र और इसका टैलेंट दोनों पर शक होता है और सच तो यह है कि विपिन को 0 नंबर मिले थे। मैं आशा करता हूं कि ग्रुप इस मामले की जांच बिना किसी की
तरफदारी की करेगा और इस कैंसर सरीखे टीचर को यहाँ से बाहर फेंक देगा। गोविंद सर भले ही रितेश को ना बचा पाए हों, लेकिन वे अब विपिन को भी शांति से जीने नहीं देंगे। रितेश, अभी और गोविंद की धमकियों को सुनने के बाद माधव और भावना सोच में पड़ गए। क्या सच में विपिन की वजह से एक स्टूडेंट पागल हो गया था? वो दोनों विपिन की तरफ देखने लगे। अगर जो उन्होंने कहा वो सही था तो फिर टीचर ग्रुप को सच में जांच करवानी ही पड़ेगी और जांच के नतीजे ही तय करेंगे कि विपिन का लाइसेंस रद्द होना चाहिए या नहीं। अगर उन तीनों के लगे दोष साबित हो गए तो विपिन का लाइसेंस जरूर रद्द कर दिया जाएगा और ऐसा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। विपिन को भी कहाँ पता था कि इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी वो तीनों फिर से उस पर कोई पलटवार करने की सोच भी सकते थे। चाहे जितनी भी बार उन्हें भगाया जाए, ये तीनों तो कॉकरोच की तरह फिर से वापस आ जाते थे। विपिन ने सोचा, लगता है मैंने ही उन्हें कम आंका है। उन्हें कम आंक कर मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तीनों तो हर रूल को घुमाकर उसका फायदा उठाना जानते हैं। ऐसा लगता था दुनिया चाहे कोई भी हो, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती थी। कुछ इंसान मगरमच्छ की तरह अगर एक बार अपने शिकार को अपने जबड़े में जकड़ लें तो शिकार के मरने तक उसे नहीं छोड़ते थे और शिकार को कभी न कभी मरना ही पड़ता था। उनकी भी क्या गलती थी? किसी किसी इंसान का नेचर ही जहरीला होता था और उस पुराने विपिन की वजह से ही तो इतना तमाशा हो रहा था। अगर उसने ही जाने से पहले ऐसे उल्टे कर्म ना किए होते तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसा बुरा परफॉर्मेंस अगर छिपा कर ही रखा जाए तो ही बेहतर था। जब तक ये बात छिपी हुई थी तब तक विपिन सुरक्षित था और शांति से अपनी क्लास ले सकता था। लेकिन अगर ये बात एक बार सबके सामने आ गई और टीचर ग्रुप ने इस पर जांच शुरू कर दी तो लाइसेंस रद्द होने का खतरा हमेशा उसके सिर पर लटकता रहेगा। और अगर एक बार उसका लाइसेंस रद्द हो गया तो उसकी हालत भी रितेश जैसी ही हो जाएगी। इसलिए चाहे जो हो जाए उसे इस मुद्दे को यहीं रोकना ही पड़ेगा। किसी भी तरह से वो तीनों अपने इरादे में सफल नहीं होने चाहिए। हालांकि बात तो सच थी कि उसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे और ऊपर से उसकी वजह से एक स्टूडेंट पागल भी हो गया था। ये सब उस पुराने विपिन का किया धरा था और अब वो चाहकर भी उसे फिर से ठीक नहीं कर सकता था। कहने का मतलब ये था कि पुराने विपिन की इन हरकतों की वजह से हो सकता था कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। अगर उसे अच्छे और पावरफुल स्टूडेंट मिल भी गए और उसने स्वर की लाइब्रेरी की मदद से अगर उन्हें अच्छी सलाह देकर उनकी टेक्निक में सुधार कर भी दिया तो भी ऐसे रिकॉर्ड होने के बाद उसका मास्टर बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और दूसरों का भरोसा हासिल करना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। उसे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा इस मुसीबत को सुलझाने का। विपिन अपना सिर खुजलाने लगा। उसे तो लग रहा था कि इस बार वो बुरी तरह फंस गया और शायद इस बार तो लाइब्रेरी भी उसकी मदद नहीं कर सकेगी। जब वो किसी और के शरीर में ट्रांसफर होकर आया था तब उसे पता ही नहीं था कि वो ट्रांसफर भी होने वाला था और ना ही उसे ये पता था कि वो कहाँ और किसके शरीर में ट्रांसफर होने वाला था। किसी ने उससे पूछा थोड़ी था कि विपिन जी, क्या आप पृथ्वी के किसी शरीर में ट्रांसफर होना चाहते हैं? अगर हाँ तो कब होना पसंद करेंगे? अभी कर दें या फिर थोड़ा वेट करना चाहेंगे? वो तो अच्छा भला अपनी दुनिया में जी रहा था कि अचानक से यहाँ अटक गया। और वैसे भी अगर पुराना विपिन इतनी बुरी तरह फेल ना हुआ होता तो उसे तो यहाँ आने का चांस ही नहीं मिलता। अब जब वो यहाँ अटक ही गया था तो फिर शांत बैठकर बाकी लोगों को अपनी जिंदगी कैसे खराब करने दे सकता था। वो साइड में खड़ा होकर उन तीनों को उसकी शिकायत टीचर ग्रुप से नहीं करने देगा और ना ही हार मानकर अपना लाइसेंस रद्द होने देगा। वो ऐसा कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं।